कहाँ से आए और किस तरह का ये आयोजन है? मैं सब पंडित श्याम मनावत अवंतिका धाम उज्जैन से आया हूँ। यहाँ आदरणीय अनिल जी राठौर जी के आग्रह पर मुझे उपस्थित होना पड़ा। यहाँ इनके परिवार का, संयुक्त परिवार का 4 पीढ़ियों का मिलन है। लगभग 250 लोग परिवार के एक साथ 3 दिन के लिए आए हैं। परिवार में परस्पर प्रेम, स्नेह और संस्कार बने रहे, इसलिए आने वाली पीढ़ी को अपने संपूर्ण कुटुंब से परिचित कराने के लिए आयोजित है। और मेरे लिए भी ये नवाचार था, इसलिए मैं आकर बहुत आनंदित हूँ इस कार्यक्रम में। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से अभी भारतवर्ष में परिवार जो है एकल परिवार की परिपाटी का चलन हो गया है, जबकि हमारी भारत भूमि तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, ऐसे समय में परिवार की अवधारणा पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय परिवार में प्रेम और समर्पण ही प्रधान था। जब से पदार्थ और भोगवाद आ गया, तब से व्यक्ति ने प्रेम की कीमत कम कर दी और पदार्थ की सुविधाओं की वस्तु को ज़्यादा महत्व दिया। भारतीय परिवार में संबंध महत्वपूर्ण है, सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। और हम उसी प्राचीन परंपरा की ओर लौटना चाहते हैं कि हमारे अपने संबंधों को हम समझ सकें और अपना जीवन आनंद में बिता सकें। संयुक्त परिवार भारत की ताकत है। परिवारों में जिस तरह की विघटन की स्थिति देखी जा रही है, आपसी बैर, और कहते हैं कि भाई भाई का नहीं है आज के समय में, तो ऐसे समय में किस तरह से हम परिवारों को जोड़ सकते हैं? ये कुल मिलाकर शिक्षा पद्धति का दोष है। पहले हमारी शिक्षा में संस्कार शामिल थे और जीवन के कल्याण के लिए शिक्षा थी। शिक्षा जीवन के कल्याण के लिए न होकर रोजगार उन्मुखी शिक्षा हो गई, जो केवल 2 रोटी कमाने के लायक बनाती है। और मनुष्य के लिए रोटी रोजी, धन दौलत, गाड़ी बंगले ही महत्वपूर्ण हो गए। उसकी दृष्टि में अपने लोगों की कीमत कम हो गई, उसके कारण परिवार टूट रहा है। अन्यथा इस देश में राम भरत के लिए और भरत राम के लिए चक्रवर्ती साम्राज्य का बलिदान कर देते हैं। वहाँ छोटी छोटी बातों के समर्पण सहज ही मनुष्य सीखता है और यही संस्कार आना चाहिए। इसके लिए अभिनव प्रयोग वंदनीय है। जिस तरह से राठौर परिवार ने ये आयोजन किया है, ये कितना प्रासंगिक होगा? और अन्य समाज के लोगों को भी इसमें बुलाया गया जी। समाज के विभिन्न समाजों के अध्यक्ष भी आए और उन अध्यक्षों ने जब ये कार्यक्रम देखा तो निश्चित रूप से वे अपने परिवारों में और अपने समाज में भी इसको अपनाएंगे, तो सबके परिवार संयुक्त होंगे। आज विघटन इसलिए पैदा हुआ कि परिवार से मिल नहीं रहा, और इसलिए जब परिवार और सामाजिक कार्यक्रम बंद हो गए तो अंतर्जातीय विवाह, परिवार का टूटन, परस्पर विद्वेष पैदा हो गए। हम आपस में मिलते रहेंगे तो हम एक दूसरे के बने रहेंगे। जब केवल भौतिकवाद के कारण आपस में मिलना ही बंद कर देंगे तो ये दूरियां ही प्रेम को कम कर देती है, मिलना ही प्रेम को बढ़ाता है। पारिवारिक कार्यक्रम में समाज को और समाज के कहना चाहिए कि ज़रूरतमंदों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया, पर्यावरण के लिए सुरक्षा का संदेश दिया गया, तो आप इस पर अपने क्या विचार रखें? परिवार में क्या क्या संस्कार होना चाहिए? परिवार आपस में संयुक्त तो रहे, लेकिन परिवार का समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो आने वाली पीढ़ी सीख सके। इसलिए इस 3 दिन के कार्यक्रम में बच्चों को दान करना सिखाया गया, बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाया गया, धर्म का आचरण सिखाया गया, जो उनके जीवन के मूल्य बनेंगे। इसलिए ऐसे कार्यक्रम केवल मिलन का कार्यक्रम नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के संस्कार का कार्यक्रम है। आयोजन को मोबाइल और डिस्पोजल से भी फ्री रखा गया है। जी हाँ, प्रयत्न किया गया है कि इसमें जो प्रकृति के विरुद्ध सामग्री है उनका उपयोग ना हो। जब हम अपनों के साथ बैठे हैं तो अपनों से बात करें, मोबाइल से बात न करें। और हमारे अपनों के बीच में ये जो मोबाइल ने खाई पैदा कर दी है, उस खाई को पाटने का काम करेंगे। और धीरे धीरे अगर 3 दिन हम मोबाइल से दूर रहें तो शायद ये बहुत बड़ा लाभ जीवन में। कहते हैं परिवार में जो है एक के समाज में एक धारणा है, या कहना चाहिए कि मंत्र जैसा है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है और सास बहू की कभी नहीं पड़ती। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि परिवार टूटने का कारण विवाद है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
एक मंथरा ने परिवार तोड़ा तो एक माँ सुमित्रा अपना बेटा भी तो लक्ष्मण साथ में भेजा। इसलिए पुरुष और स्त्री का भेद नहीं किया जा सकता, ये केवल मनोवृत्तियाँ होती हैं। मनुष्य का मन पुरुष का भी खराब हो सकता है। अगर द्वापर युग में घर टूटा तो सपनी पुरुष के कारण टूटा, त्रेता में घर टूटा तो मंथरा के कारण टूटा। तो बताइए महाभारत में स्त्री कहाँ, महाभारत में तो घर पुरुष तोड़ रहा है, तो क्या पुरुष जिम्मेदार नहीं है क्या? और इसलिए मनोवृत्तियों में दोष पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है। इसलिए परिवार टूटने की केंद्र महिला को नहीं माना जा सकता, बल्कि परिवार को जोड़ने में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने स्त्री मनोविज्ञान नहीं पढ़ा हो वो ऐसी टिप्पणी करने की भूल करते हैं। जिसने भारत का स्त्री मनोविज्ञान पढ़ा होगा वो ये लांछन स्त्री पर कभी नहीं लगा सकता। आप एक मर्मज्ञ भी है और भगवताचार्य भी है। आध्यात्म की दृष्टि से भी थोड़ा सा परिवार पर यदि आप कहेंगे तो। अध्यात्म के लिए शांति चाहिए और वो शांति व्यक्ति को परिवार में मिल सकती है। जैसे ही परिवार से बाहर निकलेगा तो उससे लोगों की अपेक्षाएं हो जाएगी। होटल में जाएगा तो खाना चुकाना का बिल चुकाना है, बाहर जाएगा तो 1000 खर्चे हैं, और वहाँ व्यक्ति अशांत हो जाता है। शांति तो परिवार में मिलेगी, और जब परिवार में शांति रहेगी तो परिवार में रहकर धर्म का आचरण किया जा सकता है। परिवार से बाहर जाकर बहुत विकृति पैदा हो जाती है व्यक्ति में, क्योंकि शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं और वो आवश्यकताएं ठीक ढंग से घर में ही पूरी हो सकती है। शरीर की आवश्यकता भोजन है, सात्विक भोजन घर में ही मिल सकता है, होटल में नहीं मिल सकता। शरीर को सेवा की आवश्यकता है, सेवा घर में ही मिल सकते, बाहर सेवा नहीं मिल सकती। इसलिए व्यक्ति को चित्त को शांत करना हो तो गृहस्थाश्रम धर्म से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। हमारे यहाँ गृहस्थ ऋषि मुनि की गृहस्थी थी। जब ऋषि मुनि गृहस्थाश्रम में रहकर कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं तो उस गृहस्थाश्रम धर्म को छोड़ने की अनिवार्यता नहीं है। जी, अनिल जी राठौर और पूरे राठौर परिवार ने जो आयोजन किया है उसके माध्यम से आप क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जो लोग ने प्रत्यक्ष आकर इस कार्यक्रम को देखा है उनको तो प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इस कार्यक्रम के जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं, वीडियो बनाए गए हैं, समाचार पत्रों में समाचार आए हैं, लोग आपस में एक दूसरे से संवाद करेंगे। ये तीनों पद्धति से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और ये आगे आने वाले समय में एक आदर्श प्रयोग बनेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत